गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज मैं जो आपको साखी सुनाने जा रही हूँ वो एक बहुत ही प्यारी साखी है, इसलिए इसे कृपया पूरा सुने जी। एक बार एक महिला डेरे में बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। वो महिला बहुत ही धनी परिवार से संबंध रखती थी। बड़े ही अमीर परिवार की महिला थी। डेरे में उसने बाबा जी का सत्संग सुना। उसके बाद जब वो लंगर खाने के लिए गई तो उसने बैठकर लंगर खाया, लेकिन लंगर खाने के समय वो नखरे करने लगी कि आज सब्जी में नमक कम है, सब्जी ऐसे नहीं बनानी चाहिए, रोटी थोड़ी नरम होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि उसको लंगर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन प्यारी साध संगत जी, कहते हैं ना कि लंगर का प्रसाद चाहे जैसा भी बना हो, उसमें भगवान अपना आशीर्वाद डाल देते हैं और उसमें भी स्वाद आ जाता है। लेकिन उस महिला की बुद्धि शायद थोड़ी भ्रष्ट हो गई थी, जो कि प्रसाद में कमियां निकालने लगी। बस एक ही बात सोचती जा रही थी कि आज लंगर का खाना स्वाद क्यों नहीं बना। थोड़ा सा लंगर उसने खाया, लेकिन एक रोटी बच गई। वह उससे खाई नहीं जा रही थी। और आप सब जानते हैं कि डेरे में लंगर खाते हुए जूठा छोड़ना सख्त मना है, यानी कि हम वहाँ लंगर को जूठा नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा भोजन समाप्त करना पड़ता है। उसे ये बात मालूम थी। उसने इसी डर से उस रोटी को मोड़कर अपने पास छुपा लिया, ताकि कोई सेवादार उसे रोके ना, कोई टोका टाकी ना करे। बची हुई रोटी को मोड़कर उसने अपने पर्स में छुपा लिया। उसके बाद जब वह अपने घर वापस जा रही थी तो घर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में क्या किया, उसने इधर उधर देखा कि अब कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उसने कूड़ेदान के एक डिब्बे में लंगर की बची हुई रोटी को फेंक दिया। उसने सोचा कि अब इस सूखी रोटी को कौन खाएगा। उसने उस समय तो सूखी रोटी को फेंक दिया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ समय बाद उस महिला के पति का जो कामकाज बहुत अच्छा चला करता था, उसमें कमी आने लगी। उन्हें नुकसान होने लगा। परेशानी का माहौल उनके घर पर रहने लगा। और जब परेशानियां आती हैं तो ना ही कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है। सारे परिवार में परेशानी पसरी हुई थी। किसी का भी कुछ खाने का मन नहीं करता था। ऐसी परेशानी की हालत में वह फिर से डेरा ब्यास में आती है और बाबा जी के साथ सवाल जवाब में अपनी परेशानी को बाबा जी के सामने बताती है कि बाबा जी, आपकी कृपया से हमारे घर में सब कुछ अच्छा था, बहुत खुशहाली थी, बहुत अच्छा कामकाज चल रहा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारे कामकाज को नज़र लग गई, हमारा काम बंद हो गया। अब तो कोई खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाता है। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, किसी ने तुम्हारे घर को नज़र नहीं लगाई, किसी का दोष नहीं है। जो दोष है, जो कसूर है, तुम्हारा है। तुम 1 महीना पहले डेरे में आई थी, तब तुमने लंगर के प्रसाद के साथ क्या किया था। जब उसने बाबा जी की बात सुनी तो सारी संगत की नज़र उस पर पड़ी। तो सभी के सामने उसकी जो रोटी फेंकने वाली बात थी
जो उसने सबसे छुपाई थी वो सबको पता चल गई कि कैसे उसने लंगर की रोटी बचाकर कूड़ेदान में फेंक दी थी। कितना घोर पाप किया था उसने। सारी दुनिया इसी वजह से ही मेहनत करती है कि उसे 2 समय की रोटी नसीब हो जाए। लेकिन अगर तुम रोटी की इज्जत नहीं करोगी तो क्या फ़ायदा हमारे काम करने का, इतनी मेहनत करने का। मालिक की कृपा होती है तो खाने के लिए रोटी नसीब होती है। इसलिए खाने की रोटी को भगवान के समान मानना चाहता है। लेकिन यदि कोई खाने की इज्जत नहीं करेगा तो उससे बड़ा पापी कौन होगा। तुमने वही गलती की थी, इसलिए तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जो माफ़ी मांगनी है वह भगवान से मांगो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से ऐसी कभी कोई गलती मत करना। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी कि बाबा जी, आज के बाद मैं खाने की बर्बादी कभी नहीं करूँगी। प्यारी साध संगत जी, हमें उस परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्र करना चाहिए। हमें खाने को रोटी देने के लिए, पहनने के लिए, कपड़ा देने के लिए, हमारे सिर पर जो छत है उसके लिए पल पल हमें उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस परमात्मा ने, उस मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें उसके द्वारा दी गई हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। लंगर के खाने को भगवान के समान पूजा जाता है। केवल लंगर में नहीं बल्कि अपने घर में भी या कहीं भी आप जाते हैं, खाने की बर्बादी बिल्कुल ना करें। बच जाता है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या किसी जानवर को खिला दें। किसी के पेट में जाएगा। लेकिन यदि आप उसे बर्बाद करोगे तो आगे आने वाली परेशानी के जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।